नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सफलता सीरीज के अंतर्गत आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उन सारे अधिवेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एसएससी जीडी, यूपी पेट, लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े इसमें कौन सा नेता था, उस नेता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट बुक तो नहीं है, उसने कोई नारा तो नहीं दिया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आज की क्लास से लगभग आप 2 से 3 नंबर को कवर करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। ये जो टाइम है ना, वो हो सकता है आपको बहुत निराशा हो रही हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन इस टाइम पे भी अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ जरूर करेगा, आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि 1857 के विद्रोह क्या हुआ था, असफल हो गया था। लेकिन 1857 के विद्रोह का परिणाम रहा कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, उसके स्थान पर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन प्रारंभ हो गया। उसी सीक्वेंस में क्या हुआ था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय एओ ह्यूम इटावा के डीएम थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। पहले ये अधिवेशन होना कहाँ पे था, पहले ये अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में क्या हो गया, प्लेग फैल गया। प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन मुंबई में आयोजित करना पड़ा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता करते दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने बनाया कि ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो गंगा नदी के तट से अच्छी चीज़ों को सोखती है और टेम्स नदी के किनारे जाकर छोड़ देती है। अर्थात ब्रिटिश सरकार जो भी नीतियाँ बना रही थी, उन नीतियों का उद्देश्य था ब्रिटेन को लाभ पहुँचाना। भारत को कच्चा माल का स्रोत बनाया था, यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते, ब्रिटेन से वस्त्र बनाकर, ब्रिटेन से सामान बनाकर भारत के बाजारों में आके बेचते। तो जो भी नीतियाँ बना रहे थे, जो भी नियम कानून बना रहे थे, सबका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटेन को लाभ पहुँचाना और भारत का शोषण करना। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसके साथ राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। सबसे पहले 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपके पहले पारसी अध्यक्ष भी है। इसके साथ साथ पारसी धर्म में एक आंदोलन चला था, रहनुमाई मजदायन सभा आंदोलन किसने चलाया था, दादा भाई नौरोजी। इसके साथ साथ ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उस टाइम पे क्या होता है, जब ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचन होना था, तो पहले भारतीय थे, भारतीय के साथ साथ पहले एशियाई व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। किस पार्टी से जुड़े थे, तो ये लिबरल पार्टी से जुड़े थे। ये दादा भाई नौरोजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं कि भाई पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ। इसके बाद 1887 का मद्रास अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब देखिए कांग्रेस का काम करने का तरीका कैसे था। कांग्रेस साल में एक बार अधिवेशन का आयोजन करती। अब इस अधिवेशन में क्या होता, कोई प्रस्ताव लाती, कोई बैठक लेकर आती कि भाई अब हमें इसके लिए काम करना है। मतलब यहाँ पे एक टारगेट फिक्स करती कि भाई अब हमें इस क्षेत्र के लिए काम करना है। जैसे आपका मान लीजिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ।
अब बंगाल विभाजन का विरोध करना था, तो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें हमने क्या किया, बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव लाए कि 1 साल हमें इन आंदोलनों को चलाना है और बंगाल विभाजन का विरोध करना है। ये क्या था, कांग्रेस के काम करने का तरीका था। तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष थे। 1889 का मुंबई अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं विलियम वेटरबर्न। विलियम वेटरबर्न पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, लेकिन एओ ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे एओ ह्यूम, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो ये विलियम वेटरबर्न, इन्होंने ही एओ ह्यूम की आत्मकथा लिखी थी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एओ ह्यूम की आत्मकथा किसने लिखी थी, विलियम वेटरबर्न, इन्होंने 1889 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब इसके साथ साथ क्या होता है, 1890 का अधिवेशन होता है। 1890 का कोलकाता अधिवेशन होता है। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने संबोधन किया था। अभी किसी महिला ने अध्यक्षता नहीं की, समझने के पॉइंट रखिएगा। पहली बार किसी महिला ने संबोधन दिया था, भाषण दिया था। किसने दिया था, कादम्बिनी गांगुली। अच्छा, कादम्बिनी गांगुली का आपने कभी नाम सुना है? बिल्कुल, भारत की पहली ग्रेजुएट महिला, पहली स्नातक महिला कौन है, कादम्बिनी गांगुली है। इसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सयानी। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया जाता है। इसी राष्ट्रगीत को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, उस दिन हमने अपने राष्ट्रगीत को क्या कर लिया था, अपना लिया था। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रगीत की रचना की थी। इनका निधन कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था, दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे देखते हैं 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। देखिए, अब एग्जाम का पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब आपको पता है कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार आपका राष्ट्रगीत गाया गया था। तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के कौन सा नंबर का अधिवेशन था, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई का अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइए और जितना पढ़िए उतना याद जरूर रखिए। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 1890 का कोलकाता अधिवेशन। 1890 की कोलकाता अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने संबोधन दिया था। कौन सी महिला थी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली आपकी पहली ग्रेजुएट महिला है। मैंने पीडीएफ को इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया है कि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आप खुद से रिकॉल कर पाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। इसके साथ साथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भी कौन थी, कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली पूरे दक्षिण एशिया में पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला डॉक्टर। जैसे इस टाइम पे आपका MBBS वगैरह होता है, तो जो पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो भी कादम्बिनी गांगुली थी। पहली महिला स्नातक कौन थी, कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में संबोधन दिया था, 1890 की कलकत्ता अधिवेशन में संबोधन दिया था। 3 अक्टूबर 1923 का इनका निधन हो जाता है। नारी उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए, बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलनों में कादम्बिनी गांगुली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा, 1923 में पार्टी का गठन हुआ था, कौन सी पार्टी थी, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आपको पता है 1922 का गया अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु में हैं, ध्यान रखें।
इसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं 1905 का बनारस अधिवेशन। अब 1905 में होता क्या है? 1905 में आपका बंगाल विभाजन हो जाता है। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे हमें प्रशासनिक असुविधा हो रही। प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, 2 पार्ट में किया, एक पूर्वी बंगाल किया, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल क्षेत्र में पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, पश्चिमी बंगाल पूरा आपका हिंदू बहुल क्षेत्र था। लॉर्ड कर्जन ने बताया कि भाई प्रशासनिक असुविधा के कारण हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम की एकता और राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना वास्तविक कारण था। अब बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है। अब जैसे ही कांग्रेस बंगाल विभाजन को सुनती है, बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव लेके आती है। स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद हो गया, क्योंकि कांग्रेस के जो गर्म दल के नेता थे जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये चाह रहे थे कि जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव इसको हमें पूरे भारत में चलाना है। जबकि आपके नरम दल के नेता जैसे कि मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दीन साहब वाचा, ये सब कह रहे थे कि नहीं, सिर्फ हम बंगाल में ही इनको चलाएंगे, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस के नेताओं में धीरे धीरे मतभेद होने लगा। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हुआ था? अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को अनुमति मिली। स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस ने कब लाई थी? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन क्यों लाई थी? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि हम विदेश की कोई भी विदेश की वस्तुओं का, विदेश के सामान का, विदेश के स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे और अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। इसीलिए 7 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था, इसलिए हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मत सोच इतना, कुछ तो कर कोशिश। ठीक है, नीरज चोपड़ा का अगर आप संघर्ष देखेंगे तो आपकी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? 21वां अधिवेशन। क्योंकि अब पेपर में क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ये कांग्रेस के कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है? 3 बार की है। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे? बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। एक तो स्वदेशी आंदोलन लेके आए, बहिष्कार प्रस्ताव लाए, ऊपर से हमने स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस के दलों में मतभेद हो रहा था, और ये मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपकी 2 दलों में बढ़ जाती है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस 2 दलों में बढ़ जाती है। गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल व घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष, ये आपके क्या थे? कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। जैसे आपके हो गए अलग दादा भाई नौरोजी हो गए, SN बनर्जी हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दीन साहब वाचा हो गए, ये सब क्या थे? कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जैसे एक दूसरे के सूरत देखते हैं, इनका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में पड़ जाती, गरम दल और नरम दल। तो कई बार आपसे नेता पूछ लेता है, तो कौन है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, लाला लाजपत राय ने कोई बैंक की स्थापना की थी क्या? लाला लाजपत राय ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आज की क्लास में हमने इतने पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बुक की PDF चाहिए या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, लगातार मेहनत करिए। अभी जो टाइम है, लोग पार्टी कर रहे हैं, करने दीजिए, आप NCERT चला लीजिए, क्योंकि कल वो परेशान होंगे और आप सफल होंगे। तो बस मेहनत करते रहिए।
नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।